वाराणसी की पावन भूमि पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्यारे दर्शक। विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी की दिनचर्या अद्भुत है। घाटों पर होता आध्यात्मिक स्नान, मंदिरों की घंटियां, संकरी गलियों की रौनक और गंगा आरती का दिव्य दृश्य, यही वाराणसी की अनोखी जीवन लय है। जी दर्शकगण, हमारी यात्रा अभी तक जारी है। अभी हम वाराणसी में है और वाराणसी में हमारे यात्रीगण जो है बहुत ही जगह से घूम कर अभी अपने होटल में ठहरे थे। अभी थोड़े से समय निकाल कर एक बहुत ही खास कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रम है स्नेह मिलन कार्यक्रम और यहाँ के नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि जी के नेतृत्व से यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और सूखा दिवाली जिसको कहते हैं, सूखा दिवाली त्योहार है और यहाँ पे ये लोग मनाने वाले हैं। और यहाँ के मॉरिशस की टोली को बहुत ही खास स्थान दिया गया है कि यहाँ पे बताया गया है कि मॉरिशस एक ऐसा टापू है हिंद महासागर में जहाँ पे भारतीय संस्कृति को अभी तक जीवित रखा है और भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषा को, भारतीय धर्म को ये लोग जी रहे हैं। तो मॉरिशन वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ की जो यात्रीगण है, मॉरिशन यात्रीगण है, इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग दृश्य देख लीजिए। मॉरिशस जैसा छोटा देश है हमारा, 14 से 15 लाख की आबादी वाला देश। आप अगर कार लेके निकलोगे तो 3 घंटे में पूरा देश का परिक्रमा आप कर सकते हैं। लेकिन इतना सुंदर जो नेचर से भरा हुआ खूबसूरत समुंदर, ऐसा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और रही बात आओ भगत की, वेलकम की, आदर सत्कार की, तो आदर सत्कार हम ही ने यही से सीखा हुआ है, क्योंकि हमारा ओरिजिन हिंदुस्तानी है, हम लोग इंडियन हैं। तो आप सभी को हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहते हैं कि आओ हमारे देश, आओ अपने देश। एक छोटा मॉरिशस हम बोलते हैं तो उसको हम लोग छोटा भारत बोलते हैं। आप आओ, वहाँ पे आपका सभी का स्वागत है। और हमारे जो हम लोग जिनको लीडर बोलते हैं मॉरिशस के लिए, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं अजय जी, आप उनके साथ जुड़ जाओ, एक डेलीगेशन लेके मॉरिशस में आओ। और हमारे अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है प्रकाश रामधन जी, हम सभी मिलके आपका स्वागत करेंगे और सभी को मॉरिशस की यात्रा और मॉरिशस का कल्चर, जो हिंदू कल्चर हमने बना के रखा है, उसी की आपको अनुभूति देंगे। वाराणसी से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है प्रयागराज की ओर। यहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम स्थित है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का दिव्य मिलन स्थल। यही वह भूमि है जहां भव्य कुंभ मेला आयोजित होता है। जब हम प्रयागराज पहुंचे उस दिन कुंभ समाप्त हो चुका था, परंतु वातावरण में अब भी उसी उत्सव की कंपनाएं महसूस हो रही थी। साधुओं की उपस्थिति दूर से सुनाई देती थी।
मंत्र ध्वनियां और संगम तट की पवित्रता हमें उसी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करा रही थी। प्रयागराज का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। स्कंद पुराण में इस स्थान का नाम प्रयाग मिलता है, जिसका अर्थ है यज्ञों का श्रेष्ठ स्थान प्रयाग। यहाँ ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था, इसीलिए इसे तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थों का राजा। गंगा और यमुना नदियों का संगम इसे और भी पवित्र बनाता है, जबकि सरस्वती का अदृश्य प्रवाह उसे त्रिवेणी का दिव्य स्वरूप प्रदान करता है। यात्रा हमारी जारी है और यात्रा करते करते हम आ गए हैं प्रयागराज। यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। जी हाँ, त्रिवेणी संगम, जैसे कि आप देख रहे हैं भीड़ है, लोग चल के आ रहे हैं और यहाँ पे अभी हाल में ही यहाँ पे भीड़ लगी थी, अभी तक चल रहा है। महाकुंभ मेला तो समाप्त हो गया है, लेकिन अभी तक लोगों की आस्था उनको लेकर यहाँ पे आ रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आस्था है तो भगवान है यहाँ पे दर्शन प्राप्त करने के लिए। आइए आपको और दृश्य दिखाते हैं यहाँ के त्रिवेणी संगम में। कुंभ मेला का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच हुआ समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ। इस अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी कारण इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज का कुंभ विशेष महत्व रखता है क्योंकि संगम पर स्नान को मोक्षदायी माना गया है। कुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में हुआ क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति यही स्नान और श्रद्धा की विधाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ थे। जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं, तब प्रयागराज कुंभ का योग बनता है। यह अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग होता है जो करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था से ओतप्रोत इस भूमि की ओर आकर्षित करता है। इसीलिए 2025 का भव्य कुंभ मेला त्रिवेणी संगम की ही पवित्र भूमि पर संपन्न हुआ।
प्रयागराज से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख कथा ब्रह्मा जी के प्रथम यज्ञ की कथा है। कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां वे प्रथम यज्ञ संपन्न कर सके। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की, पर उन्हें वह पवित्रता और ऊर्जा कहीं नहीं मिली जो संगम तट पर अनुभव हुई। यहाँ गंगा की शुद्धता, यमुना की मधुरता और सरस्वती की ज्ञान धारा का संगम ब्रह्मा जी के लिए सर्वोत्तम स्नान सिद्ध हुआ। वे यहीं ठहर गए और प्रथम यज्ञ की स्थापना की। इसी कारण यह क्षेत्र प्रयागराज कहलाया। अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर भाग रहे थे। इस दौर में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। जहां जहां ये बूंदें गिरी, वे स्थान अमरत्व और पवित्रता के प्रतीक बन गए। प्रयागराज उन 4 स्थलों में सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि यहाँ अमृत की मात्रा अधिक गिरी थी। इसी कारण यहाँ स्नान को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देने वाला माना जाता है। एक और कथा के अनुसार गंगा और यमुना अपने पिता सूर्य के कहने पर धरती पर अवतरित हुए ताकि मनुष्यों का कल्याण कर सके। वे दोनों बहनों ने यह संकल्प लिया कि वे संगम पर मिलने आएगी और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करेगी। सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है, अदृश्य रूप में संगम से जुड़ी रही और आध्यात्मिक चेतना को निरंतर पोषित करती रही। इसीलिए संगम का स्नान केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और बुद्धि का भी शुद्धिकरण माना जाता है। इन पौराणिक कथाओं ने प्रयागराज को केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक दिव्य सत्ता का रूप दिया है। एक ऐसी भूमि जहां देवी, ऋषि और तपस्वी सदियों से साधना करते आए हैं और यहाँ आज भी वही दिव्य ऊर्जा अनुभव की जा सकती है। कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान का अत्यंत महत्व होता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का अनुभव है। गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन स्थान होने के कारण यहाँ स्नान करने से पापों का क्षय हो जाता है और मन को शांति प्राप्त होती है। कुंभ के समय ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति इन नदियों के जल को और भी अधिक पवित्र और ऊर्जावान बनाती है। लाखों साधु संत जब यहाँ आकर तप, जप और ध्यान करते हैं तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस काल में किया गया स्नान जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और मोक्ष की राह प्रशस्त करता है।
संगम में डुबकी लगाना स्वयं को दिव्यता से सुपुर्द करने जैसा है, जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को छोड़कर एक उच्चतर सत्ता से जुड़ता है। इसी कारण कुंभ का स्नान आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ज्ञान का अद्वितीय संगम माना जाता है। प्रयागराज में संगम स्नान और दर्शन के बाद हमने उसी दिन अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। दिव्य अनुभूतियों से मन पूर्णतः संतुष्ट था। अब हमारा अगला स्थान है मथुरा और वृंदावन, श्री कृष्ण की लीला भूमि। हम प्रयागराज से निकलकर ब्रज भूमि की ओर रवाना हुए, जहां भक्ति, संगीत और प्रेम का अनोखा संगम मिलता है। हर हर गंगे जय मां गंगे, जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चरण सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़ी जो तेरी, शरण पड़ी जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर की तारे, सब जग की ज्ञाता। मैया सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरण गति आता, मैया शरण गति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरत मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता। मैया जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। प्रेम से बोले श्री शंकर भोलेनाथ की जय। 10 अवतारों में एक होता है भगवान श्री राम का अवतार और दूसरा होता है श्री कृष्ण का अवतार। दोनों की लीलाएं अद्भुत है प्यारे दर्शकगण। एक तो है वह पूर्ण अवतार होता है भगवान श्री कृष्ण के, और दूसरा होता है उसका अर्ध अवतार, मतलब भगवान श्री राम लीला करते हैं। एक प्रश्न उठता है कि अगर भगवान श्री राम परम ब्रह्म है तो उसको लीला करने की क्या जरूरत थी। वही प्रश्न पार्वती जी के मन में उठा था कि भगवान श्री राम को लीला क्यों करनी पड़ी। तो जवाब में आया है कि
उन्होंने सगुण रूप धारण करके धरती पर आए। अगर वे लीला नहीं करेंगे तो मनुष्य कर्म नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान श्री राम धरती पर आए, लीला करने लगे और उन्होंने अपने कर्तव्य के माध्यम से लोगों को सीख दी। फर्क इतना ही है कि श्री राम ने कर कर बताया और श्री कृष्ण ने कह कर बताया, और श्री कृष्ण ने कह कर गीता के रूप में हमारे समक्ष रख दिया। और भगवान श्री राम अपने कर्मों द्वारा, चाहे रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, सब के रूप में हमारे समक्ष रख दिया। बस इन दोनों को उठाकर अपने जीवन का उद्धार करना है। आइए एक बार फिर से हम भगवान श्री राम को स्मरण करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय साई राम, श्री राम जय साई राम। बोलो श्री राम जय साई राम। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। भोलेनाथ मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, उसको आशुतोष भी कहते हैं और भक्ति के देवता भी है। अगर भक्ति सिद्ध करनी हो तो भगवान शिव शंकर की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक मंत्र में भी कहा जाता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। भक्ति सिद्ध हो जाती है इससे कि भगवान शिव शंकर, उसको हम चित्र में नीले रंग के रूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी मंत्र में कहा जाता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के रूप के समान, कपूर तो श्वेत होता है, और दूसरे मंत्र श्री राम के होते हैं कि नीलाम भुज श्याम मलको मलांगम, मतलब नीले वर्ण का। यहाँ पे भक्ति सिद्ध हो जाती है। एक तरफ से तो शिव शंकर भोलेनाथ श्री राम का रूप धारण कर लेते हैं और नीले रंग के हो जाते हैं, और वहाँ पे श्री राम भगवान शिव शंकर के रंग धारण कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, और वहाँ पे नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम। आइए एक बार फिर से उस आशुतोष देवाधिदेव शिव शंकर भोलेनाथ को स्मरण करते हैं। हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय, हर हर शिव शिव देव हमारे, हर हर शिव शिव देव हमारे, गौरी शंकर देव हमारे, गौरी शंकर देव हमारे, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय। पार करो शिव मेरे नैया, पार करो शिव मेरे नैया, तुम बिन और न कोई के भैया, तुम बिन और न कोई के भैया। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। हर 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 महा